students, welcome to the 7th lecture of earthquake resistant building construction. 5th chapter, seismic provisions of strengthening and retrofitting measures for traditionally built construction. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेट्रोफिटिंग टेक्निक के बारे में और उसके प्रिंसिपल के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे तो जो लो लेवल की या लो स्ट्रेंथ की जो है या लो कॉस्ट की जो बिल्डिंग्स रहती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग और रेट्रोफिटिंग, तो वो किसकी करेंगे? लो कॉस्ट बिल्डिंग्स की, ठीक है, जो स्टोन मैसनरी बिल्डिंग्स रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग and retrofitting of low cost building, low cost buildings या स्टोन मैसनरी बिल्डिंग्स। लो कॉस्ट बिल्डिंग क्या कहते हैं? स्टोन मैसनरी बिल्डिंग्स, ठीक है। तो जो लो कॉस्ट बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है सिस्मिक जो है भूकंपीय झटके जो है उनको स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए तो हम क्या क्या करते हैं? तो वही सेम सिस्टम करते हैं जैसे सबसे पहले करते हैं हम ग्राउटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राउटिंग या उसको मिक्सचर करते हैं, ठीक है, मिक्सचर डालते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए, ठीक है। सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं उसके, ताकि जो है जहाँ भी डैमेज स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ग्राउटिंग की जाती है। तो जहाँ पे किसी प्रकार का भी वीक पॉइंट ना रहे, तो उसमें जो है मिक्सचर क्या रहता है? पोर्टलैंड सीमेंट का जो है तो वो 1:1 का रहता है, ठीक है। सीमेंट और सैंड इसका जो है मिक्सचर का कितना डाला जाता है? 1:1, ठीक है, 1:1 का जो है, ठीक है, एक सीमेंट और एक सैंड, ठीक है। तो जो पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, तो इनका जो है मिक्सचर डाला जाता है। तो उसको जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो जो क्रैक्स के ऊपर, ठीक है, किस प्रकार का क्रैक्स है, तो उसी के हिसाब से जो है इसका जो मिक्सचर जो है उसमें डाला जाता है। 1:1 या सीमेंट और मोर्टार, ठीक है, इन दोनों का 1:6, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना नंबर सेकंड, स्टिचिंग ऑफ वॉल कॉर्नर। तो जो दीवारों के जो कॉर्नर रहते हैं उनको जो है अच्छे से जो है आपस में स्टिचिंग कर दिया जाता है, सिलाई कर दिया जाता है आपस में अच्छे से, उसके अंदर जो है जंक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से अगर आप उसको जो है आपस में जो है ये स्टिचिंग नहीं करेंगे अच्छे से, जो उसको अगर उसमें जो है किसी प्रकार का जो है छेद रख देंगे तो वो भी जो है खतरनाक रहता है या सिस्मिक के कारण वो गिरने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए जो है उसके अंदर स्टिचिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है, आपस में, ठीक है। तो वो जो होल्स रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है स्टील बार सरिये जो है डाल दिए जाते हैं, ठीक है, पानी से जो है क्लीन पानी वाटर से, तो उसको धोया जाता है। जो भी होल्स है या क्रैक्स आगे हुए तो उसको जो है पानी से धो करके तो उसके अंदर जो है सरिया वगैरह लगा करके अच्छे से जो है उसको जो है स्टिचिंग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया स्ट्रेंथनिंग ऑफ वॉल विथ वायर मैश। स्ट्रेंथनिंग
तो जो आपस में जो है तारों के जरिए, ठीक है, वायर मैश के जरिए, तो उसको जो है बांधा जाता है दीवारों को, जो है जो उसके ऊपर जो है स्टील को जो है अच्छे से बांध दिया जाता है। अगर वो लूज रहेगी तो क्या करेगी, तो वो टूट कर और वो खराब करने का ये कार्य करती है। तो इसी करके जो है उसकी जो स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जो वायर मैश होती है, ठीक है, जो बांधने का कार्य करती है, ठीक है, तो वो फिक्स कर दी जाती है, ठीक है, वर्टिकल प्लेट को जो है फिक्स करने का कार्य करती है। तो एक्सटर्नल जैकेटिंग सिस्टम, जैकेटिंग सिस्टम, तो बाहरी जो जैकेट के रूप में जो है उसको जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो जो उसमें क्या कहते हैं, जहाँ पे डैमेज होता है तो मैसनरी वाल बाहर से जहाँ पे डैमेज रहता है तो रिइंफोर्समेंट सीमेंट की जो है कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो सीमेंट की जो कोटिंग करते हैं जो बाहर से सीमेंट को, तो वो क्या कहलाती है, जैकेटिंग, ठीक है। तो जो बाहरी जैकेटिंग, तो बहुत सारी दोनों साइड से जो है सिस्मिक रेजिस्टेंस के रूप में जो है कार्य करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया सिस्मिक डिजाइन में कोड्स। तो ये थे सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है, क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट आ गया सिस्मिक डिजाइन कोड। सिस्मिक डिजाइन कोड, तो कौन कौन से कोड रहते हैं। तो सिस्मिक डिजाइन कोड क्या है, तो जो एक रिटन में जो कोड तैयार किया जाता है या एक रिटन में जो है लिखा जाता है कि जो जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है या जो जो मटेरियल रेट्रोफिटिंग या रेट्रोफिटिंग या तो उसके लिए रेट्रोफिटिंग के लिए जो प्रोवाइड करवाना है, तो एक प्रोफेशनल लोगों के द्वारा, ठीक है, जिनको जो है पूरा ज्ञान होता है कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार करना है या किस प्रकार का होना चाहिए, तो जो कि अर्थक्वेक आने पर जो है उसे अच्छे से जो है हैंडल कर सके, ठीक है। तो वो क्या तैयार करते हैं, एक सिस्मिक डिजाइन कोड तैयार करते हैं, ठीक है, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट मेंबर के द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के रूप में जो है उसे तैयार किया जाता है। द स्पेसिफाइड रिटन गाइडलाइंस, रिटन गाइडलाइंस developed and prepared by and prepared by sectoral committee with expert members from various fields
रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर। तो जो लोग आर्थिक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कॉमन मैन होते हैं या जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनके साथ मिलकर के या विभिन्न प्रकार की फील्ड में तो जो एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है सेक्टरल कमेटी जो है तो मिलकर के जो है रिटर्न में जो है गाइडलाइंस या तैयार करती है, ठीक है, तो उसे प्रिपेयर करती है, तो वो क्या कहलाता है, सिस्मिक डिजाइन कोड कहलाता है, ठीक है। तो जितने प्रकार के भी अपने रेट्रोफिटिंग डिजाइन होते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्मिक डिजाइन कोड तो क्यों आवश्यक रहता है, तो ये हेल्प करता है किसी भी बिल्डिंग को जो है अच्छे से जो है अर्थक्वेक से जो है बचा के रखने के लिए, ठीक है, बिना किसी लॉस के किसी का जो है जीवन तबाह हो जाए, तो उन चीज़ों से जो है बचाकर रखता है ये सिस्मिक कोड, ठीक है। तो बहुत सारी जो कंट्रीज में जो है गाइडलाइंस दे दी जाती है सिस्मिक कोड को प्रोवाइड करवाने के लिए। जो भी आर्किटेक्चर होता है या जो इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या इसी डिजाइन के हिसाब से जो प्लानिंग करते हैं और उसे डिजाइनिंग करते हैं और डिटेलिंग और कंस्ट्रक्शन करते हैं, जितना भी स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उन सब के बारे में इसी सिस्मिक कोड के हिसाब से ही जो है अपना जो है रूपरेखा तैयार करते हैं, ठीक है। तो यही सिस्मिक कोड जो है ये 4 जोन्स जो होते हैं, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो 4 जोन्स हैं, तो उन जोन्स को मद्देनजर रखते हुए तो ये जो कोड तैयार किए जाते हैं ताकि जो है किसी प्रकार का जो है कोई नुकसान ना हो सके, ठीक है। तो और समय समय पर जो है इस जो है सिस्मिक कोड डिजाइन कोड को जो है रिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो नुकसान को या अर्थक्वेक को देखते हुए तो समय समय पर इसमें जो है बदलाव भी किया जाता है कि किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर या एक्सपीरियंस के हिसाब से या किसी जैसे नए डिजाइन नए पर्टिकुलर डिजाइनों के हिसाब से जो है इसके अंदर जो है समय समय पर जो है बदलाव किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या थे, इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्यों रहती है सिस्मिक कोड की, तो ये जो है उसको जो है अच्छे से जो है स्ट्रक्चर को जो है अच्छे से बनाने में भूमिका अदा करता है, ठीक है, बिना किसी डैमेज पे, ठीक है, तो कम से कम जो है नुकसान हो, ठीक है, कम से कम जो है डैमेज हो, ठीक है, बिल्डिंग, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो है इंडियन सिस्मिक कोड्स हैं, तो इंडियन सिस्मिक कोड्स कौन कौन से रहते हैं। नंबर 1 1893, नंबर 1 IS 1893 पार्ट 1 2002, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये क्या रहता है, क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, फिफ्थ रिविजन्स, तो ये फिफ्थ
2726 ये कोड ऑफ प्रैक्टिस for earthquake resistant design and structures या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो ये सेकंड रिवीजन। तो इसे रिवाइज किया जाता है तो सेकंड उसमें, ठीक है। तो ये नंबर 3 IS 1392 920 1993। तो ये इस कोड का क्या है, डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट, डक्टाइल डिटेलिंग of reinforcement concrete structure, structures subject to seismic force, subject to seismic force। जितनी सिस्मिक जो है दबाव रहता है जो उसमें डक्टाइलिटी, ठीक है, लचीलापन लेके आना, तो इस कोड के अंदर जो दिया गया है, ठीक है। IS 1386-27 13/827 1993। तो इसके अंदर क्या है, गाइडलाइंस फॉर इंप्रूविंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फॉर improving earthquake resistance of earthen buildings। ठीक है। तो इसके अंदर जो गाइडलाइंस दी गई है IS 1327 1993 में, तो इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई है जितनी भी मैसनरी बिल्डिंग है या अर्थन बिल्डिंग्स है तो उनको जो है इंप्रूविंग करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5 IS 1380-28 1993, ठीक है। तो इसमें क्या है, गाइडलाइंस फॉर इंप्रूविंग earthquake resistant
मैसनरी बिल्डिंग्स। जितनी भी लो स्ट्रेंथ की मैसनरी बिल्डिंग्स रहती हैं तो उनके बारे में जो है इस कोड के अंदर इंप्रूविंग के लिए गाइडलाइंस दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया IS 13935 1993। तो इसके इस कोड के अंदर क्या रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस for repair and seismic strengthening, repair and seismic strengthening of buildings। ठीक है, तो जो भी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से गाइडलाइन दी गई है जितने भी रिपेयर और सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग करने के लिए किसकी, बिल्डिंग्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया SP 22 SNT 1982। तो इस कोड के अंदर SNT, तो इस कोड के अंदर क्या दिया गया है, तो एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक on codes for earthquake, codes for earthquake engineering, earthquake engineering स्पेशल, क्या दी गई है, स्पेशल पब्लिकेशंस। ठीक है, तो इसके अंदर प्रावधान रखा गया इस कोड में, तो ये स्पेशल पब्लिकेशन की जाती है, एक्सप्लेनेटरी, जो पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हैंडबुक के अंदर जो कोड के बारे में, जो इंजीनियरिंग अर्थक्वेक हो रहता है तो उसके बारे में सारा के सारा जो इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये था तो जो है सिस्मिक कोड के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से जो है प्रोविजंस रहते हैं अलग अलग सिस्मिक कोड्स के। ठीक है, तो ये था अपना सिस्मिक कोड के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट हम करेंगे तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इन मैसनरी या RCC कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।